देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेंटिन कैरीज लीजन। ठीक है, ये मोस्टली आपके वी शेप्ड होते हैं। ठीक है, और आपका ये स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है इनका इनेमल के साथ। ठीक है, उनमें इनऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है, इनमें इनऑर्गेनिक मटेरियल एज़ कम्पेयर टू इनेमल कम होता है। ठीक है, इसलिए ये मोर रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें लो रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये एक पाथवे एक प्रोवाइड कर देते हैं थ्रू द ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका जो रेट है वो ज़्यादा होता है केरीज का इन डेंटिन एज़ कम्पेयर टू इनेमल। ठीक है, और एक आउट बरस्ट सा होता है डेंटो इनेमल जंक्शन पे। ठीक है, एक लेटरल स्प्रेड सा होता है क्योंकि उसमें मिनरल कंटेंट बहुत कम होता है। ठीक है, और उनमें एक जो होता है हाई एमएमपी होते हैं। ठीक है, प्रोटीनेज एक इंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन को ही तोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। वहाँ पे उनकी तादाद वैसी ज़्यादा होती है। ठीक है, और बैक्टीरियल अटैक से उनको हेल्प आउट हो जाता है। तो वो एक जो डेंटिन केरीज है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू आपके पास इनेमल केरीज। देन इनकी कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, और मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए में सेंसिटिविटी होगी, मतलब हम कुछ भी खाएंगे तो थोड़ी देर के लिए सेंसिटिविटी रहेगी, सेंसिटिव होगा। और इसमें पल पेन होती है, थोड़ी एक्सट्रीम किस्म की पेन होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, आपका पल्प से जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, तो आपका जो पेन की परसेप्शन है वो ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, देन इसी तरह कुछ जो रिएक्शंस हैं डेंटिन के केरीज को लेकर, ठीक है, या बैक्टीरियल अटैक को लेकर, वो तीन तरह से डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, एक है कि लॉन्ग टर्म में लेकिन लो एसिड है। ठीक है, मतलब एसिड की जो एसिडिटी है वो कम है, पीएच वैल्यू कम है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म है, तो उसकी वजह से साथ साथ रीमिनरलाइजेशन होती रहती है इंटरट्यूबुलर में। ठीक है, आपका जो ल्यूमन होता है उसमें से जो मिनरल्स होते हैं वो आपकी इंटरट्यूबुलर रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, और आपकी जो पेरिट्यूबुलर रीजन होती है उसमें भी एपोजिशन होती रहती है। तो इसकी वजह से जो आपकी ब्लॉकिंग हो जाती है ट्यूब्यूल्स की, उनका जो डायमीटर कम होता है, क्योंकि अब ट्यूब्यूल्स के दरमियान अगर जैसे मिनरल आएगा तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा और ट्यूब्यूल्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये एक रिएक्शन शो करते हैं डेंटिन केरीज को रोकने के लिए। इस तरह की जो डेंटिनल प्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं सेक्लेरोटिक डेंटिन। ठीक है, ये शाइनी और डार्कर इन कलर होती है, और अगर इनका हम पाथवे देखें तो ये ट्यूब्यूल्स के अराउंड ही होती है, तो इसलिए एस शेप बना रहे होते हैं। ठीक है, ये इनकी अगर रेडियोग्राफिक देखेंगे तो हमें ट्रांसलूसेंट डेंटिन नज़र आ रही होगी। ठीक है, और ये उन टूथ में होगा जिनकी टूथ की जो पल्प है वो वाइटल है। ठीक है, आपका जो इंटरट्यूब्यूलर है वो लॉस हो चुका होगा, इंटरट्यूब्यूलर में आपके पास लॉस हो चुका होगा। ठीक है, और जो ल्यूमन है वो आपका फिल हो चुका होगा। ठीक है, तो ये एक सेक्लेरोटिक डेंटिन है जो कि एक रिएक्शन है लो एसिड। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म। ठीक है, मतलब काफ़ी साल से अगर एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, आप ठीक है कि अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे। ठीक है, 2 to 3 ईयर्स, कुछ भी एक लॉन्ग टर्म पीरियड। देन आप कहते हैं रेपरेटिव डेंटिन। ठीक है, बट एक मॉडरेट इंटेंसिटी, इसमें है लो इंटेंसिटी, इसमें मॉडरेट इंटेंसिटी का अगर एसिडिक अटैक होता है तो उसमें भी, इसमें क्या होता है कि आपके पास इरेगुलर और एटब्यूलर, कोई ट्यूब्यूलर फॉर्म में डेंटिन नहीं बनती। इसमें हमने देखा था ट्यूब्यूलर फॉर्म में डेंटिन बनती है और रेगुलर होती है, बट इसमें रेगुलर नहीं होती है, वो एक डेंटिन का रिएक्शन होता है पल्प की तरफ से। ठीक है, वो कुछ टाइम में वो पल्प स्टोन भी बना देती है। ठीक है, कुछ एरियाज़ में। ठीक है, अगर कोई बहुत ही सीवियर किस्म का बहुत सीवियर किस्म की अगर रिएक्शन हो जाए, अटैक आए, तो वो तब अनअटैच डेंटिन प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है। और इसी तरह अगर कोई अक्यूट किस्म का और सीवियर किस्म का और रैपिडली प्रोग्रेसिंग अटैक होगा एसिड की तरफ से, तो वो पल्प नेक्रोसिस की तरफ चलेगा, पल्प को टाइम ही नहीं मिलेगा रिकवरी के लिए। तो ये एक 3 तरह की रिएक्शन है जो कि डेंटिन कैरी करता है। ठीक है,